नमस्कार आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी अपने चैनल पर। और यहाँ मैं गई थी अपने यहाँ के सबसे फेमस मंदिर। मेरे यहाँ पर सबसे फेमस यही मंदिर है, दुर्गा मंदिर और शंकर जी का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, साईं मंदिर। ये 3-4 मंदिर एक साथ ही एक ही जगह पर बने हुए हैं। तो मैं वहाँ गई थी, तो मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही थी। तो ये बाबा जी थे, इन्होंने मुझे जल चढ़ाते हुए देखा, तो वो ही मुझे बता रहे थे कि आप लोग बेटा गलत जल चढ़ाते हो। जितने भी लोग हैं वो सारे लोग ज़्यादातर गलत जल चढ़ाते, जल इस तरीके से चढ़ाया जाता है। तो वो मुझे समझा रहे थे, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पर मम्मी ने घर पर रखवाई थी आरती, तो बस वही सब लोग आरती करें। दुर्गा माता जी का चालीसा होता है हमारे यहाँ पे, तो उसी की आरती हमारे यहाँ हुई थी। तो मेरी मम्मी पूजा पाठ वाली बहुत ज़्यादा है, बचपन से ही मम्मी मुझे भी पूजा बहुत करवाती है और मैं भी बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। भगवान को भी मैं बहुत मानती हूँ। पूजा करने से ना एक पॉजिटिव थिंकिंग हमारे आती है, पॉजिटिविटी जो हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्स होती है ना, उसको दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भगवान के सामने, भगवान को अपने घर में पूजा करना, तो उससे कहीं ना कहीं मेरा मानना है, मुझे हम लोगों को ना पॉजिटिविटी मिलती है। बस इसलिए पूजा करनी चाहिए। घर में कुछ ना कुछ आपको महीने में या 6 महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर भगवान के लिए कराना चाहिए और करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि आप सबको करना चाहिए। और सुख दुख जो भी होते हैं उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को ये भी कहना होता है कि भगवान की इतनी पूजा करती हो तो ऐसा क्यों हो गया भगवान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुख दुख और अच्छा बुरा समय हमारे कर्मों पे, जो हम कर्म करते हैं इस जन्म में करें या पिछले जन्म में जो करके आते हैं उन पे डिपेंड करता है। और ये अद्विक ने शिवलिंग बनाई थी क्ले से और बहुत ज़्यादा इनका यही चलता रहता है। और एक छोटे से गणेश जी बनाए थे जो मैंने वहाँ मंदिर में ही गणेश जी के साथ में ही रख दिया था। तो बहुत ही प्यारे गन्नू बने हैं। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो बन गए बहुत अच्छे और मैंने मजाक में गणेश जी के साथ ही रख दिया। आप मुंह से बजा रहे थे संग, क्यों अद्विक? कैसे बजा रहे थे? एक बार और अद्विक देख कैसे बजा रहे थे। अद्विक आप कैसे बजा रहे थे शंख? आरती करने के बाद मम्मी के यहाँ गई थी, गणेश जी रखे हुए हैं इस बार वहाँ पर भी, तो मैं वहाँ गई हुई थी। और वहाँ जाकर ना मुझे ना जैसे ही मैं जाती हूँ ना तो मेरे आंखों में आंसू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना उस एरिया में ना सबसे पहले गणेश जी मैंने ही रखे हुए थे। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ जाकर वो सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और वो घर जब मैं उधर से निकलती हूँ तो वो ऑलमोस्ट मेरी आंखों के सामने आता है। तो मुझे वहाँ जाकर ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। और कहा जाता है ना कि हम लोग कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाए, वो शो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो वहाँ जाके जितना मुझे अच्छा लगता है और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब भी लगता है। और
बस बहुत दिन से बुला रही थी, 3-4 दिन हो गए थे मैं नहीं जा पा रही थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो मैं गई थी तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों सब लोगों से मिलके, क्योंकि बहुत ही कम रिश्ते ऐसे बचे हैं मेरी लाइफ में जो मुझे आज भी मानते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट इनके जाने के बाद सारे रिश्ते को कुछ लोगों को मैंने छोड़ दिया और कुछ लोगों ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं ना बहुत ही कम लोग बचे हैं जो मतलब मानते हैं इतना। तो इनके कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे जो आज दिन तक मेरे लिए खड़े हो। फ्रेंड्स, दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि अगर दोस्त की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होती है या फिर कुछ भी होता है तो हमेशा दोस्ती के लिए खड़े रहना, वो दोस्ती मैं मानती हूँ। और समय के साथ अगर आपकी दोस्ती बदल जाती है तो ऐसे दोस्तों का होना ना होना सब बराबर होता है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो इनकी पूरी फैमिली, भाई भैया हैं, आंटी हैं, मम्मी पापा, सारे लोग मुझे बहुत अच्छे से, मतलब अद्विक को तो सब इतना प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं उसको। और ऐसा नहीं है, बचपन में भी बहुत सब लोग प्यार करते थे उसको। इनफैक्ट भूमि के जो चाचा हैं, कल्लू चाचा करके नाम है उनको, वो तो इतना ज़्यादा अद्विक के जाने से ही खुश हो जाते हैं कि मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और बचपन में भी बहुत ज़्यादा खुश हो। तो कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तो जो लोग मुझे मानते हैं तो मैं भी उनको मानती हूँ और वहाँ जाना भी पसंद करती हूँ और अच्छा भी लगता है। जहाँ पर मैंने और एंजल ने जिस साथ टाइम बिताया ना, तो मुझे उन सारी जगह पे ना बहुत अच्छा, और वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इनफैक्ट जब मैं कल वहाँ गई थी तो मेरे पास रात में मैसेज भी आया, दीदी हैं एक, उनका मैसेज आया कि आप जब भी आना नेक्स्ट टाइम मुझसे ज़रूर मिलना, क्योंकि उन्होंने मुझे और एंजल को साथ में देखा था। तो वो कह रही थी मैं भी आप लोगों के बारे में कुछ ब्लॉग्स में बताना। उन्होंने हम लोगों को साथ में देखा है, तो वही वो बोल रही थी कि दीदी आप प्लीज़ घर पे आइए, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहीं पर वो ऊपर रहती थी। तो वो मुझसे बोल रही थी दीदी प्लीज़ आप आइए, मुझे आपसे मिलना है, और आप यहाँ तक आई मुझसे नहीं मिली। तो ये सारे जितने लोग बैठे हैं सब मुझे जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं पहले उस एरिया में रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है उन सबसे मिलके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।